हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए आज क्या है। कलेक्टिव देखने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होगी, हर बात मैच हो ज़रूरी नहीं है, और ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके सामने कुछ और ही दिखावा कर रहे हैं। ये पर्सन दिल हार बैठे हैं आप पे, बट बता नहीं रहे हैं। बाकी देख लेते हैं, ठीक है। अप्रिशिएट करते हैं आपके पीछे से आपको, जो कि मुझे एनर्जीज नज़र आई। आपकी लॉयल्टी और आपके हार्ड वर्क को लेकर ये अप्रिशिएट करते हैं आपको। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है इस रिश्ते पे जो आपने वर्क पुट ऑन किया है उसको लेकर अप्रिशिएट करते हैं। बाकी देखो रीडिंग में क्या आता है, ओके। और अगर राशियों के अकॉर्डिंग आप रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप जो है मेरे दूसरे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। चैनल का जो लिंक बटन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। लेट्स चेक आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, जनरल रीड होगी, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है, और टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। लेट्स बिगिन द रीडिंग कलेक्टिव। ओके, सो यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली, मैंने बोला ना, आपके प्यार को लेकर पीछे से अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके लिए, तो वही एक एनर्जी, ओके, वही एक एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आई। लेट्स चेक मोर कार्ड्स। आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए कलेक्टिव। ये कार्ड मुझे दिखा था और ये कार्ड फिर आ ही गया। डोर टू वैल्यू, बैक ऑफ द माइंड। तो आपकी बहुत वैल्यू की जा रही है, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। आपके साथ जो टाइम बिताया है उससे ज़्यादा कीमती कुछ नहीं रहा है लाइफ में। इनको लगता है कि वो बहुत कीमती समय था, वो बहुत स्टेबल इनकी टाइमिंग थी। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये अपने आप को आपके साथ सेफ समझते थे। इनको लगता था मैं सेफ हूँ, चाहे मेल है फीमेल है, आई डोंट नो, बट सेफ एक जोन होता है ना जो पर्सन का, जो जिसको लगता है कि मैं इमोशनली तो मैं यहाँ सेफ हूँ, इस पर्सन के साथ सेफ हूँ। मैं इस पर्सन को अपना इमोशन किसी भी रूप में दिखा सकता हूँ। मैं अपने हर एक झूठ सच अपने पार्टनर के सामने बता सकता हूँ। वो वैल्यू इसको आज भी आपके लिए है कलेक्टिव। आपने इसको हर तरह से सपोर्ट किया हुआ है, साफ साफ दिख रहा है, इमोशंस दिख रहे हैं। इसकी लाइफ में शायद बहुत कुछ अप डाउन था जिसमें आपने बहुत टाइम इसको जो है हेल्प भी की है, चाहे वो फाइनेंशियली है, इमोशनली है। आपने इस पर्सन को ना एक जैसे इसको एक जोन से दूसरे जोन में शिफ्ट किया, विच मीन्स कि हो सकता है ये एक ऐसे टाइम को देख रहा था जहाँ पर शायद आपको पसंद नहीं आया कि मेरा पर्सन जिसको मैं प्यार करता हूँ या जिसको मैंने पसंद किया है वो एक ऐसे जोन में रहे जहाँ पर सब कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आपने इसको शिफ्ट किया एक नेगेटिव से पॉजिटिव में। नेगेटिव उस पर्सन की साइड नहीं बोल रही हूँ, उस नेगेटिव हालात में से उसको निकाला और आपने उसको पॉजिटिव हालात में डाला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका एक सपोर्ट सिस्टम इसके लिए जो रहा है ना, उसकी आज ये वैल्यू कर रहा है। एंजल ऑफ लव, डेफिनेटली ये पर्सन जो है एंजल्स से जो है प्रे कर रहा है। जो भी ईश्वर को ये मानते हैं उनसे ये प्रार्थना कर रहा है कि इसका जो भी सोलमेट है, जो भी इसके लिए सबसे अच्छा है, सबसे जो इसके लिए परफेक्ट पार्टनर है, वो इसके लाइफ में आ जाए, या अगर वो इसके लाइफ में कभी आया ही नहीं है तो ये उससे मिले। अब हमने देखी है करंट फीलिंग्स आपके लिए, तो विच मीन्स कि ये आपके लिए बात हो रही है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं दीदी ज़रूरी थोड़ा है हमारे लिए ही हो ये बात, तो यहाँ पर क्योंकि हम रीडिंग आपके लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए जो है टाइमिंग देखी जा रही है, आपके लिए जो है सिचुएशन देखी जा रही है। तो यहाँ पर एंजल ऑफ लव मुझे ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट करने के लिए और आपके साथ जो भी उन्होंने किया है उस चीज़ के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं ये कहीं ना कहीं इनोसेंट पर्सन की एक झलक दिखा रहे हैं कि एक इनोसेंस पर्सन के साथ जो उनसे गलतियां हुई हैं। देखिए, कुछ जान के होती हैं, कुछ अनजाने में होती हैं। कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसा कर जाते हैं तो शायद सबके लिए अच्छा नहीं होता है, या सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे को सोचकर दूसरे के फ़ायदे को नहीं सोचते हैं। उस बारे में जो है ईश्वर से जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझसे जो गलती हुई है उस वजह से किसी और को दुख ना हो, किसी और के इमोशंस हर्ट ना हो, और मेरा पार्टनर जो है जहाँ भी है वहाँ पर उसे लव मिलता रहे, ठीक है, प्यार मिलता रहे।
यहाँ पर द थिंकिंग विमेन मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरीके के पास्ट में जो भी आपके साथ समय बिताया है, जो जितना भी आपने उनको, मैंने बोला ना, इमोशनली सपोर्ट किया है, जो भी आपने प्यार दिया है उस पर्सन को, वो पर्सन उस चीज़ को याद करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन सोचता बहुत है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलने वाला पर्सन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये 10 बार सोचता है जब एक बात बोलता है। मैं देख रही हूँ इस पर्सन को ये समझते हुए कि इसकी लाइफ में एक एंजल आया था जिसने इसकी लाइफ में प्यार की अहमियत को शो किया था, जहाँ पर इस पर्सन ने उस चीज़ की वैल्यू नहीं करी जो कि ये अब कर रहा है। ये पर्सन न्यू बिगनिंग के लिए रेडी है, ही और शी इज़, अच्छा मैं हिंदी में बोलना है ना, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी है। अपने अंदर जो है थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन ये ला भी रहा है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसके लिए बेटर के लिए ही रहेगा। और मैंने अभी जैसे ये बोला, मुझे 555 की एनर्जी नज़र आई, तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो है। देखिए, नंबर 4 की एनर्जी आपको स्टेबिलिटी दे रही है, बट नंबर 7 की एनर्जी आपको ये भी बता रही है कि इस स्टेबिलिटी के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। आपके पार्टनर मन में ये सोचे बैठे हैं कि कष्ट तो उठाना पड़ेगा अगर लाइफ को सेट करना है तो आपके साथ जो स्टेबिलिटी चाह रहे हैं ना, उसमें जो ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चल रहा है वो डेफिनेटली स्ट्रगल वाला चल रहा है, बट जब चीज़ें अच्छी होंगी तो बहुत अच्छी होंगी। मैं देख रही हूँ आपके पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट को याद करते हुए, अपने आप को थोड़ा सा विजडम में लाते हुए, कुछ कहते हैं ना ज्ञान अर्जित करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे उनको कहीं ना कहीं से कुछ नॉलेज मिल रही है रिगार्डिंग लव, रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन, रिगार्डिंग एंजल्स। ये चीज़ें उन्हें, जैसे उनको कुछ सिखा रही है, कुछ टाइमिंग जो है ये कुछ सिखा रहा है उन्हें, ठीक है। तो जैसे मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग की जो एनर्जी है, दैट इज़ कि आपके पार्टनर कुछ अचानक चाह रहे हैं। क्लैरिफायर देखेंगे क्या है, कुछ अचानक चाह रहे हैं। अब ये अचानक ये भी हो सकता है कि ये मिरेकल सोच रहे हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए इनकी लाइफ में और चीज़ें सेट हो जाएं अपने आप। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन को ये लगता है कि इसने बहुत ज़्यादा सोच लिया, और वो सोचने के बाद जो इसने एक्शन नहीं लिया उसकी वजह से इसकी लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि जैसे महलों महलों को कहते हैं ना, ढहते हुए, गिरते हुए, वो जो ईगो का, वो जो एक घमंड का जो इसने वो बना रखा था ना कि मेरे पास इतनी एजुकेशन है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास तो ये वैल्यूएबल है, मेरे पास वो वैल्यूएबल है, शायद उस चीज़ में जो इसने आपको शायद नीचा दिखाया, कहीं ना कहीं हम लोग वर्ड से नहीं दिखाते हैं बट एक्शन से हम दिखा देते हैं दैट यू आर लोअर देन मी, आप मुझसे कम हैं, ठीक है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको इसने दिखाई है, चाहे इसने जान के दिखाई है, अनजाने में दिखाई है। ये पर्सन आपको जो भी पास्ट में दिखाया है ना, उसको अभी रिग्रेट कर रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि घर में भी सब कुछ ठीक नहीं है, घर में भी जैसे एक माहौल नहीं है सब कुछ ठीक होने का। कुछ ना कुछ ऐसा है घर में जो कि कहते हैं ना, खाने का टाइम समझ नहीं आ रहा है, सोने का टाइम समझ नहीं आ रहा है। जब भी कोई खुशी आ जाती है तो साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही आती है, क्योंकि कर्मा जो कहते हैं ना, रिटर्न्स, वो कर्मा ज़रूर आता है। जब आप कहीं ना कहीं कुछ लोगों को वैल्यू नहीं करते हो तो उनकी वैल्यू बाद में समझ आती है। तो कहते हैं ना, जैसे वो एक वैल्यू समझ में आ रही है, वो कहीं ना कहीं इनको हालात जो अब दिख रहे हैं वो पास्ट से कनेक्ट करके देख पा रहे हैं कि ये क्यों बने हैं। मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ कि इस पर्सन की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है, अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी है, तो इनका थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें ये पर्सन डिटैच हो रहा है थर्ड पार्टी से, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई। सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करूँगी एंजल ऑफ लव को ओनली फॉर 1 कार्ड, ओके। सिर्फ एक कार्ड के साथ, ओनली विद 1 कार्ड, सिर्फ एक कार्ड के साथ ही करूँगी मैं क्लैरिफाई। मैंने क्या कहा था आपको कि एंजल से ब्लेसिंग्स मांग रहा है। अब आप देखिए इस पर्सन की आंखें कहाँ हैं, ऊपर ईश्वर को देख रहे हैं। ये इन्हें क्लैरिटी मिल रही है आपके लिए, एक होप है कि इनकी लाइफ में एंजल थे और इन्होंने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की कलेक्टिव। इस पर्सन की लाइफ में इसका सोलमेट आया था जिसकी इसने रिस्पेक्ट नहीं करी कलेक्टिव, और ये चीज यहाँ पर एंजल्स भी आपको साफ साफ दिखा रहे हैं। इस पर्सन को उस स्ट्रगल को लेने से जो डर लग रहा था ना, ठीक है, वो जो ये सोच रहा था कि अगर यार मैंने अगर अपनी फैमिली में बात करी या मैंने अगर अपनी सोसाइटी में बात करी, कोई भी मेरी बात को नहीं सुनेगा समझेगा,
या क्या ये पर्सन मेरे लिए ठीक है, क्या इस पर्सन के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट देखने लगा है जब से आप डिटैच हुए हैं, ठीक है, जब से आपके बीच में दूरी हुई है ना, ये अब ये देखता है कि अगर आप इसकी लाइफ में आ गए ना तो इसकी लाइफ में बहुत कुछ स्टेबल हो सकता है। इसकी लाइफ में देखिए नंबर 4 की एनर्जी दोनों कार्ड्स में है। इसकी लाइफ में बहुत कुछ जो है पूरा हो सकता है जो शायद ये जन्मों जन्मांतर तक ना पूरा कर सके, तो ये इस बारे में सोच रहा है। मैं देख रही हूँ जैसे ये हील हो रहा है, हो सकता है पास्ट में इसकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा ना रहा हो जिससे ये अब हील हो रहा है और आपके लिए जो भी इसकी फीलिंग्स है उसको अंडरस्टैंड और क्लियरली देख पा रहा है, समझ पा रहा है, ठीक है। द थिंकिंग वुमेन, 8 ऑफ कप्स, मैंने आपको तब कहा था ना शायद ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से डिटैच हो रहा है अगर इसकी लाइफ में है, तब क्लैरिफायर नहीं था। अभी आप देखो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, द थिंकिंग वुमेन, एंड हियर इज द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये कहीं ना कहीं यही बता रहा है या तो ये अपनी फैमिली से दूर हो रहा है या ये अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है उससे थोड़ा सा डिटैच होकर आपके बारे में सोच रहा है और इसे समझ में आ रहा है कि जो इमोशंस इसने आपको एक्सप्रेस करने चाहिए थे वो नहीं करे, जिस वजह से आप दूर हो गए। कुछ लोगों के लिए सब कुछ इमोशनली नहीं होता है, कुछ लोगों के लिए होता है कि सिर्फ फाइनेंस चीज़ें अच्छी हो जाएं और इमोशन देखे जाएंगे बाद में, तो इसलिए तब तो ये बात मान ली कि आपसे दूर हो गया, डिटैच हो गया ये पर्सन और फाइनेंस की तरफ चल पड़ा, ठीक है। और अब यही चीज़ कि अब इसको फाइनेंस समझ नहीं आ रहे, ये इमोशंस की खोज में निकल पड़ा है। इसको आपकी इमोशंस ही जो है अपने साथ अटैच करते हैं, आपके साथ ही स्टेबल देख पाता है अपने आप को, आपके साथ न्यू जर्नी पे जाना चाहता है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ जैसे किसी भी तरह से ना पैसे में मन लग रहा है, ना काम में मन लग रहा है, ना फैमिली में मन लग रहा है, ना ही थर्ड पार्टी में मन लग रहा है इस पर्सन का, ये सबसे दूर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि इसकी लाइफ से कुछ ऐसे लोग बाहर आ रहे हैं जो कार्मिक हैं, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, जिस वजह से थोड़ा सा अकेलापन महसूस कर रहा है ये पर्सन अभी राइट नाउ में। आपको देखो ये पर्सन इधर देखो येलो लाइट की तरफ बढ़ रहा है ना, ये पर्सन जो जा रही है, ये पर्सन यहाँ पर कहीं ना कहीं येलो लाइट की तरफ बढ़ रही है। तो कुछ ना कुछ इसको पास्ट में जो बहुत चमकता हुआ लग रहा था ना, जो पास्ट में जो चमकता हुआ लग रहा था वो नहीं है, अब ये वहां बढ़ रहा है जो सच में चमकने की चीज है। मतलब आपकी तरफ अगर ये आ रहा है तो डेफिनेटली आप ये अपनी सोलमेट की तरफ आ रहा है। पहले इसने शायद वो चीजें नहीं देख पाया, और कहते हैं ना हर चीज सोना नहीं होती, कुछ ऐसी कहावत होती है, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। हर चमकती चीज सोना नहीं होती है ना, तो वो इसको अब वैल्यू समझ में आ रही है। ओ माय गॉड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद 5 ऑफ कप्स। मेरे को ऐसा लगता है मुझे क्लैरिफायर लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वही आ जाता है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ये पर्सन पास्ट में हुए हुए जो एक ईगो वाली जो बातें हुई हैं, जो एक वो खोखली सी इसकी स्टेबिलिटी थी, वो जो खोखला सा इसका एक प्रॉपर्टी का ड्रामा था, या कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन का एक वो था कि मैं है, वो ब्लॉक हो चुका है हर तरह से। कई बार ऐसा मुझे लगता है कि मुझे क्लैरिफायर नहीं लेना चाहिए, फिर भी मैं आपके लिए ले लेती हूँ कि आपको ये ना लगे कि दीदी कार्ड्स कम लेती हैं। अब ये क्या है, रिग्रेशन की एनर्जी है, रिग्रेट हो रहा है जो भी पास्ट में किया है, पास्ट में ही अभी तक बैठा हुआ है, पास्ट को ही लेके रो रहा है ये। आगे एक्शन लेना है, उसके बारे में समझ नहीं आ रहा कि एक्शन कैसे ले, सामने कैसे आए, क्योंकि पास्ट में जो धोखेबाजी करी है उसकी वजह से सामने कैसे आए। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मुझे नजर आ रही है। इस पर्सन का मन तो है आपसे बात करने का, पर अंदर ही अंदर ये पर्सन 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में। अब आप देखो नेक्स्ट कार्ड देखो, एम्प्रेस का है, ठीक है। एक ऐसे इंसान को इसने खो दिया जिसने सबसे ज्यादा ट्रस्ट शायद सिर्फ इस पे ही किया था। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि शायद आपने दुनिया में जिससे भी मतलब जिस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया होगा ना वो ये पर्सन है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। बाकी आपको पता होगा, कलेक्टिव मुझे बताइएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी की पर्सन आना चाहता है, एक्शन की एनर्जी है, बट बहुत बड़ी मैं ये नहीं कहूंगी स्पीड में आ रहा है, टाइम लेगा ये पर्सन, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट मूव क्या है आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव आपके लिए कलेक्टिव 7 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव आपके लिए कलेक्टिव 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव आपके लिए कलेक्टिव 8 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट मूव आपके लिए कलेक्टिव पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स। मन
शादी का मन, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का मन, आपके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करता है, ठीक है। जो लोग अनमैरिड हैं, अभी जो पर्सन से कोई कमिटेड नहीं है, अनमैरिड हैं, उनके लिए मैं बता दूं, या तो इसकी शादी हो रही है कहीं पर जो ये आपको बता नहीं पा रहा है, या इसकी शादी हुई भी है जो ये आपको बताया नहीं है, जो इसने साफ साफ है यहाँ पर जो बात है, या ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है जिसके बारे में अभी कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता। ये तो है जो अनमैरिड है। जो लोग मैरिड है, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, ये पर्सन अभी कोई फैसला नहीं लेगा। अभी इसके आसपास बहुत शोर है कलेक्टिव, बहुत दुनिया है इसके आसपास गाना गाने के लिए, जिसको कुछ ना कुछ समझा रही है, कान भर रही है इसके। ये लोगों की बातों पे विश्वास करके आपको ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, औरों की बातों पे विश्वास करके आपको इग्नोर कर रहा है। तो अभी मैं नहीं कहूंगी कि आपको स्टेप बढ़ाइए, छोड़ दो इसको इसके हालात पे। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ अगर आएगा ना तो इसलिए आएगा क्योंकि इसको सिर्फ आपके साथ रह के कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है, बस, और किसी वजह से नहीं आएगा। अभी ये पर्सन नहीं आएगा कलेक्टिव, यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। राइट नाउ की एनर्जी नहीं है। एक आधा पर्सन के पास कोई कॉल मैसेज आ सकता है, अदरवाइज यहाँ और कुछ नजर नहीं आ रहा है अभी मुझे। ओके, सो यहाँ 7 की एनर्जी है, यहाँ भी 7 की एनर्जी है, 7 की एनर्जी है। मैंने पहले भी बोला है 7 की एनर्जी पेनफुल होती है, आई नो। मेरा भी बर्थ ऑफ मंथ जो है जुलाई है, 7th, ठीक है, 7th है मंथ, और मेरा तो आप देखो मेरा डेट ऑफ बर्थ भी 5 नंबर का है। तो आप ये देख लीजिए मेरे लिए मेरी सिचुएशंस क्या क्या आती होंगी, फिर भी मैं आपको मोटिवेट करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है, मैं बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ देखा है। तो मैं आपको तभी कहती हूँ कि खुश रहो और दूसरों को खुश रखो, आपकी लाइफ में सब सेट होगा। आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को मजबूत रखो। ओके, लेट्स चेक। ब्रेक थ्रू आएगा, न्याय होगा आपके लिए वो सब न्याय होगा। जिन लोगों ने आपके आगे बाउंड्रीज क्रिएट करी है ना, वो सब खत्म होगा। उन लोगों को उनका जो है, जो कर्मा है ना, वो मिलना है। जिन लोगों ने आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, आपके घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करी हैं, वो अपना कर्मा भुगतेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पे भरोसा रखना है। अब आप खुद देखो ये कौन सा कार्ड है, दिस इज जस्टिस का कार्ड, शनि का कार्ड। ये अपने आप जो है अपना न्याय करेंगे। आपको टेंशन नहीं लेनी है, सरेंडर कर दो आप ईश्वर पे, ठीक है। सो मेरा आज मन नहीं है मैसेज लेने का इस पर्सन के, ये चीजें देखते हुए। एक्शन तो अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, हाँ, बट जो फीलिंग्स हैं वो यहाँ दिख रही हैं, तो मैं अभी मैसेजेस नहीं ले रही हूँ। यहाँ के जो राशियां आई हैं, दैट इज एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और लीब्रा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वो, कैप्रिकॉर्न। हाँ, ये यहाँ की राशियां हैं कलेक्टिव, ठीक है। दैट्स ऑल विद द स्ट्रीट कलेक्टिव। रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है, और आपको लगता है कि दी कुछ बताती हैं, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अपना कमेंट में मुझे जरूर बताया कीजिए कि आपको क्या रेजोनेट हुआ। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।